हेलो, आज हम चैप्टर 7 कवर करेंगे सीआरपीसी का। प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग, मतलब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोडक्शन कोर्ट के सामने कैसे कंपेल करेंगे, उसको कैसे किया जाएगा, वो चैप्टर 7 में कवर होगा। चैप्टर 6 हमने देखा था प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, वहाँ पे अपीयरेंस को कंपेल कर रहे थे। अब चैप्टर 7 में बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। हम इसका कवर करेंगे आज। ए में समन इशू होता है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। सेक्शन 91, 92 इसमें कवर होगा। सेक्शन 91 पे आ जाइए। सेक्शन 91 बोलता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, मतलब समन इशू करना किस पर्पज़ के लिए, कोई डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़ है उसके प्रोडक्शन के लिए। अब सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, व्हेनेवर, जब कभी भी कोर्ट को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इन दोनों में से किसी को भी लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़ अदर थिंग नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल है, किस पर्पज़ के लिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग जो उनके सामने हो रही है, उनमें उनको वो डॉक्यूमेंट या अदर थिंग चाहिए, नेसेसरी है, तो वो कोर्ट समन इशू करेगा। और अगर ऑफिसर को चाहिए तो वो एक रिटर्न ऑर्डर इशू करेगा। किसको इशू करेंगे, उस पर्सन को, जिस पर्सन में उनको लगता है कि उस पर्सन के पास में या उसकी अथॉरिटी में या उसके पावर में वो डॉक्यूमेंट या अदर थिंग है, उसको वो समन इशू करेंगे, ऑर्डर इशू करेंगे। और उस समन और ऑर्डर में वो एक टाइम और पैलेस, जगह और टाइम मेंशन कर देंगे कि उस जगह पे और उस पैलेस पे उस पर्सन को आना है, अपीयर होना है उनके सामने, और वो जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करना है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है। सबसेक्शन 2 पे आइए। सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर जनरली किसी को कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग प्रोड्यूस करने के लिए समन या ऑर्डर इश्यू हुआ है, तो अगर वो पर्सन खुद पर्सनली अपीयर ना होकर उस डॉक्यूमेंट और चीज़ को कोर्ट के सामने या उस ऑफिसर के सामने पेश कर देता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि हाँ, उस पर्सन ने उस ऑर्डर की या उस समन का पालन कर लिया है, मतलब उसको पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को और ऑफिसर को उस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको प्रोड्यूस कर देगा किसी भी और तरीके से, तो वो यही माना जाएगा कि उसने उस समन का, ऑर्डर का पालन कर लिया है। सबसेक्शन 3 पे आइए। सबसेक्शन 3 इसके जनरल एक्सेप्शन बताता है कि ये किस किस पे अप्लाई नहीं होता। किस किस पे अप्लाई नहीं होता, ए आता है सेक्शन 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इस पे अप्लाई नहीं होता। अब सेक्शन 123 एविडेंस एक्ट क्या है, ये बताता है स्टेट के जो भी अफेयर से रिलेटेड अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब स्टेट के जो कामकाज है उनकी जो अनपब्लिश्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उनको एज एविडेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट कब कर सकते हो, अगर उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, अगर वो परमिशन दे दे तो उसको एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल अथॉरिटी होगी डिसाइड करने वाली कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है एज एविडेंस या नहीं करना, वो कोर्ट ही होगा। 124 एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है, मतलब कि अगर कोई ऑफिसर है उसको उसके ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो कोई भी उसको कंपेल नहीं करेगा कि आप ये बताओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। अगर उस ऑफिसर को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट को हानि होगी। बी बोलता है किस पे अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई लेटर है या कुछ डॉक्यूमेंट है किसके पास है, पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास, तो उन पे भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए सेक्शन 92 हम देख लेंगे। तो क्या मीनिंग हो गया कि जो समन 91 में इशू हो रहा था, कंपेल कर रहे थे किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, अगर वो स्टेट के अफेयर से रिलेटेड है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट से, या सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट में ऑफिशियली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मतलब उनको कंपेल नहीं करेंगे समन इशू करके कि आप वो चीज़ बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सेक्शन 91 हमारा कवर हो गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेक्शन 91 अक्यूज्ड पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 91 में हम देखते हैं एनी पर्सन मेंशन है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यहाँ पे अक्यूज्ड अप्लाई पे इसने अक्यूज्ड को इंक्लूड नहीं किया। अगर यहाँ पर सेक्शन 91 अक्यूज्ड को इंक्लूड करता है तो हमारे आर्टिकल 20 का ये वोलेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या बोलता है कि कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने। मतलब किसी भी पर्सन को, अक्यूज्ड को, जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसको कंपेल नहीं करेंगे कि आप अपने खिलाफ भी गवाही दो, अपने खिलाफ विटनेस बनो। तो अगर यही सेक्शन 91 में किसी अक्यूज्ड के पास डॉक्यूमेंट है, उसको कंपेल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो फिर तो ये आर्टिकल 20 का वॉयलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी सारे केस लॉज आए थे, उनमें से एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मनोहर लाल चौकसे का केस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी केस नेम। इस केस में क्या कहा था कोर्ट ने कि जो सेक्शन 91 है उसमें अक्यूज्ड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल 23 का वॉयलेशन होगा, क्योंकि वो बोलता है कि किसी भी पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। साथ साथ में अब यहाँ पर एक और केस आता है। अब एक और सिचुएशन आती है कि क्या जो पर्सन को कंपेल किया है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इसके लिए एविडेंस एक्ट का हम सेक्शन देखते हैं 139 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसको आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन या ऑर्डर पास करा है, तो उसको विटनेस नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको एज ए विटनेस अपीयर होने के लिए आपने समन या ऑर्डर पास नहीं किया हो। तो अगर आपने कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है या फिर समन इशू किया है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको विटनेस नहीं मानेंगे और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। 139 एविडेंस एक्ट का ये बात करता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो पर्सन जिसको कंपेल करा है 91 में, उसने ओमिशन कर दिया उस समन का, वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराए नहीं, तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगा। सर्च वारंट, आप इसका नेक्स्ट बी पार्ट सर्च वारंट ही है जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 93 से। दूसरा, सीआरपीसी का सेक्शन 349 आता है। 349 सीआरपीसी का बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या कोई क्वेश्चन का आंसर देने में वो मना कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है या उसको किसी कोर्ट के ऑफिसर की कस्टडी में उसके वारंट अंडर इज साइंड, मतलब अंडर इज वारंट, कोई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो अपना वारंट इशू करके, अपने सिग्नेचर करके वारंट पे उस पर्सन को किसी ऑफिसर, कोर्ट का जो ऑफिसर होगा उसकी कस्टडी में रख सकता है। कितने दिन के लिए, 7 डेज तक के लिए, ताकि उस पर्सन को कंपेयर कर सके कि वो चीज़ जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करे या फिर जो आंसर, क्वेश्चन के आंसर चाहिए उनका आंसर देने के लिए अग्री हो जाए। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर वो कोर्ट अपनी आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग होगी उसको कंटिन्यू करेगा। तो 349 हम जब इसका नंबर आएगा तब बाकी हम डिटेल में देख लेंगे। 349 हो गया। अब एक आता है आईपीसी का सेक्शन 175। अगर मान लो वो पर्सन कंपेल नहीं किया, उसने प्रोड्यूस नहीं किया, ओमिट कर दिया ऑर्डर का, तो वो ऑफेंस होगा सेक्शन 175 आईपीसी के अंदर। 175 आईपीसी आप डायरेक्ट एक बार ओपन कर लीजिए। 175 आईपीसी का ये बात करता है कि किसी भी पर्सन को कोई ऑर्डर दिया है, समन इश्यू हुआ है किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, और वो पर्सन उसका ओमिशन करता है, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो वो ऑफेंस होगा 175 में और उसके अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें 2 पैरा दे रखे हैं उस 175 में। फर्स्ट पैरा में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आएगा और सेकंड पैरा में कोर्ट के सामने की बात करता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को चाहिए होगा फिर प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी, 6 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है, 1000 रुपीज़ तक का फाइन मिल सकता है या दोनों भी मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन 91 कवर। अब आता है सेक्शन 92।
प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम्स 91 के सबसेक्शन 3 में हम देखा था कि ये 91 अप्लाई नहीं हो रहा था टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी पे। अब भी 91 इन्हीं की बात करता है। 91 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ किसके पास है, कोई पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी है उसके पास है, और किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, इनमें से किसी के ओपिनियन है, किसी को लगता है कि कोई वो जो चीज़ या डॉक्यूमेंट उनके पास है उसकी रिक्वायरमेंट है उनको, किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अदर कोई प्रोसीडिंग जो उनके सामने हो रही है उसमें उनको नीड है उस चीज़ की, उस डॉक्यूमेंट की, तो वो उस पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी को एक ऑर्डर देंगे कि आप वो जो चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट है, उस पर्सन को डिलीवर कर दो जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। मतलब DM, CJM हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट, इनको लगता है कि जो टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी के पास जो चीज़ है वो उनको रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में, तो उसको ऑर्डर देंगे कि आप जो हमने नॉमिनेट किया है पर्सन उसको वो चीज़ डिलीवर कर दो। सबसेक्शन 2 आता है कि अगर मान लो कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो या फिर कमिश्नर ऑफ द पुलिस हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, इनको लगता है कि कोई जो डॉक्यूमेंट है जो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट है उनको किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी में या ट्रायल में, तो वो क्या कर सकते हैं, उससे को ऑर्डर दे सकते हैं उस टेलीग्राफ अथॉरिटी को, और वो टेलीग्राफ अथॉरिटी उस जो डॉक्यूमेंट है उसका सर्च करवाएगी। मतलब जो उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आप इसका सर्च करवाइए, तो वो उसका अथॉरिटी उसका जो उनके पास वो चीज़ है उसका सर्च करवाएगी और उसको ऑर्डर देंगे कि आप अब उस चीज़ को आप डिटेन अपने पास रोक के रखो, कब तक, जब तक कि 91 की जो हमने पढ़ा है, जब तक कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, CJM या DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई ऑर्डर ना दे दे उस अथॉरिटी को कि आप इस पर्सन को वो चीज़ डिलीवर कर दो। जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप ये चीज़ उस पर्सन को डिलीवर कर दो, तो वो अथॉरिटी उसको वो डिलीवर कर देगी। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो डिटेन करके रखेगी। और अगर किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कोई मजिस्ट्रेट हुआ उसको रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ उसका सर्च करवाएगी, उसका सर्च करवा सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते वो लोग कि आप ये किसी को डिलीवर करो। सबसेक्शन 2 ये बोलता है। अब सेक्शन 91 में क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या ये सिर्फ डिलीवर कर सकते हैं या फिर साथ साथ में उसका प्रोडक्शन के लिए भी बोल सकते हैं क्या। तो इसका ये है कि सेक्शन 91 में जब 92 में कोई चीज़ पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो कोर्ट उसको सिर्फ ऑर्डर दे सकता है कि आप ये चीज़ किसी पर्सन को, जो हम नॉमिनेट कर रहे हैं पर्सन, उसको डिलीवर करो। उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप वो चीज़ कोर्ट में प्रोड्यूस करो। मतलब यहाँ पर सिर्फ डिलीवर करने के लिए उसको कंपेल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया जा सकता टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी को। सेक्शन 92 ये बात करता है। ओके, हमारे सेक्शन 91, 92 कवर हो गए। नेक्स्ट हम सर्च वारंट पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।